गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एलन विश्वे, आपका हिंदी टीचर। आज कक्षा 5th का 10th चैप्टर पढ़ते हैं, व्याकरण का। तो इसमें कक्षा 5 में आपको ग्रामर में 4 से लेकर 10 तक आना है। तो मैं 10th चैप्टर आज आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इस 10th चैप्टर में अभिकारी शब्द, चैप्टर का नाम है अभिकारी शब्द। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक्स निकालें और पेज नंबर 67 देखें। मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग समझते जाइए। देखिए, और यहीं तक आपको सिलेबस में आना है। अभी हाफ ईयरली एग्जाम में आपके, शायद ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, जैसे भी हो, आपको याद तो करना ही है, याद तो करके पेपर देना ही है। तो जैसे भी हो आपको याद करना है। और ये 10th चैप्टर है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब देखिए, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द वे हैं जिनमें कोई विकार परिवर्तन नहीं आता, इसलिए उन्हें अव्यय भी कहते हैं। वाक्य में अव्यय के रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता, वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं, ठीक है ना। वे ज्यों के त्यों बने रहते हैं। अव्यय के 4 भेद, देखो कितने भेद हैं, 4। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक। ये 4 भेद बताए गए हैं। तो आपको पहला मैं पढ़ाता हूँ क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का अर्थ है क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले, क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाला जो क्रिया की विशेषता प्रकट करे उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राम धीरे चलता है, वह जल्दी लिखता है। राम क्या कर रहा है? चलना यानी क्रिया, लिखना यानी क्रिया। तो राम धीरे चलता है, वह जल्दी लिखता है। बच्चों, इन वाक्यों में धीरे और जल्दी का सीधा संबंध अपनी अपनी क्रिया से है। ये क्रिया के साथ जुड़कर उसकी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये क्रिया विशेषण है। इसी तरह झटपट, अचानक, सहसा, शीघ्र आदि शब्द भी क्रिया विशेषण हैं। अब संबंध बोधक। तो ये आपको फर्स्ट क्रिया विशेषण समझ में आ गया होगा। अब दूसरा है संबंध बोधक। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के बाद लगकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से साथ जुड़कर जोड़ते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो गईं, लिखते हुए दाएं बाएं मत देखो, ये इसके एग्जाम्पल हैं। यानी संबंध, दोनों सेनाओं का आपस में संबंध। और कह रहा है कि लिखते हुए, आप लिख भी रहे हो और दाएं बाएं देख रहे हो, तो ऐसा मत करो। इन वाक्यों में रंगीन शब्द संबंध बोधक हैं, क्योंकि ये वाक्य में आए शब्दों में संबंध जोड़ते हैं। इसी तरह के बाहर, के ऊपर, के नीचे, के पास, के निकट आदि भी संबंध बोधक हैं, ठीक है। आगे अब थर्ड, समुच्चय बोधक। जो अव्यय दो शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय का अर्थ है इकट्ठा। समुच्चय का अर्थ है इकट्ठा। ऐसे शब्दों और वाक्यों को इकट्ठा करने का काम करते हैं, इसलिए इन्हें योजक भी कहते हैं। देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? योजक। इसे योजक भी कहते हैं। जैसे राम और लक्ष्मण भाई थे, ठीक है ना, जोड़ने का काम। दौड़ पड़ो ताकि पकड़े ना जा सको, तुम सुबह तथा शाम दोनों समय आ सकते हो। इन वाक्यों में रंगीन शब्द समुच्चय बोधक हैं, क्योंकि ये दो शब्दों या दो वाक्यों को मिला रहे हैं। इसी तरह परंतु, लेकिन, क्योंकि, बल्कि, एवं, पर आदि समुच्चय बोधक हैं, ठीक है। अब विस्मय आदि बोधक। जो शब्द
आश्चर्य, दुख, प्रसन्नता, घृणा, लज्जा आदि भावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मय आदि बोधक कहते हैं। विस्मय का अर्थ है हैरानी या आश्चर्य, जैसे शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, वाह वाह कितनी अच्छी बात है। ठीक है। अरे तुम तो कल आने वाले थे, हाय राम कैसा जमाना आ गया है। ये क्या है? विस्मय आदि बोधा। ये एग्जाम्पल है तो मैंने अभी आपको पढ़ाया। इन वाक्यों में रंगीन शब्द विस्मय आदि बोधक है, क्योंकि ये हर्ष, प्रशंसा, विस्मय, दुख आदि भावों को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरह आह, धन्य हो, बापरे, ओहो, अरे, उफ, कुछ अच्छे, बहुत अच्छे, हेलो, चुप आदि शब्द भी विस्मय आदि बोधक हैं। ऐसे शब्दों के बाद एक चिन्ह लगता है विस्मय आदि बोधक का। चिन्ह कैसा होता है? एक डंडा और उसके नीचे बिंदी। ये विस्मय आदि बोधक का यानी भूला बिसरा का चिन्ह है। चिन्ह प्रयोग में लाया जाता है। अगर कोई चीज़ अपन भूल जाते हैं तो उस चिन्ह को लगा देते हैं, जिससे सामने वाले को पता चल जाता है कि ये यहाँ पे कोई चीज़ ये भूल गया। ठीक है। तो इतना सा चैप्टर था। यानी अभी आपका 6 मंथली का जो चैप्टर यहाँ तक आना था वो हमने आपको फिनिश करा दिया, पढ़ा दिया। अब याद करना आपका काम। क्या करना? याद करना आपका काम है, चाहे वो पेपर ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जैसे भी हो, पर देख के नहीं लिखना है। आप लोग याद करोगे तभी तो लिख पाओगे। तो ये मैंने अभिकारी शब्द आपको पढ़ाया भी। इतना सा चैप्टर था जो मैंने आपको पढ़ा दिया।